हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Neo4j ग्राफ डेटाबेस कैसे हम अपने विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका एक बेसिक यूसेज सीखेंगे आज हम कि उसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप में से जो लोग Neo4j ग्राफ डेटाबेस के बारे में नहीं जानते हैं या फिर नए हैं, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में बस इतना कहना चाहूँगा अभी कि हमारे पास अगर आपने कभी भी कोई भी डेटाबेस यूज़ किया है, डेटाबेस वर्ल्ड के बारे में पता है, तो आप जानते होंगे कि डेटाबेस का यूजुअली दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में की एग्जांपल्स की बात करें तो जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, जैसे कि माई सीक्वल हो गया या MS सीक्वल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, DB2 हो गया, देयर पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया। लॉट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी जगह यूज किया होगा। जो दूसरी कैटेगरी है हमारी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में, उसमें आता है मोंगोडीबी और जैसे आपका हो गया Neo4j ग्राफ डेटाबेस। ये एक स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पे हम ग्राफ डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तो Neo4j ग्राफ डेटाबेस के बारे में और डिटेल में कि वो क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है बाकी रिलेशनल डेटाबेस से, किस केसेस में उसे यूज करना चाहिए, किस केसेस में रिलेशनल डेटाबेस बेटर है, किस केसेस में Neo4j ग्राफ डेटाबेस या फिर नो सीक्वल डेटाबेसेस बेटर हैं, ये सब चीजें मैं एक अलग वीडियो शेयर करूंगा जल्दी ही। उसमें हम सीखेंगे, डिटेल में समझेंगे कि किस केस में क्या यूज करना चाहिए। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, let's start on how we can install actually Neo4j graph database in our Windows system and कैसे उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं Neo4j की ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच इज़ neo4j.com/download। हम डाउनलोड पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस Neo4j on your desktop, free, get started today, and just click on the download button. It will टेक अ फ्यू मिनट्स, सो वेट करते हैं जब तक हमारा डाउनलोड चल रहा है थोड़ी देर के लिए। या डाउनलोड स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी या आपके बारे में कुछ जानकारी मांगेगा, तो आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। ओके, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये डाउनलोड स्टार्ट होता है तब तक डाउनलोडिंग चलेगी, तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और नीचे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। इट्स अबाउट टू कंप्लीट। 682 MB इसका करंट साइज है। आप जिस समय वीडियो देख रहे हो उस समय के हिसाब से इसका साइज चेंज हो सकता है। कुछ मंथ्स पहले आई रिमेम्बर कि इसका साइज 570 MB के आसपास था। सो इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, इसका साइज इंक्रीज हो सकता है, आप जब कर रहे होंगे उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। एक चीज आप ध्यान से नोट करें कि जब आपने डाउनलोड किया तो यहाँ पे आपको Neo4j डेस्कटॉप एक्टिवेशन की मिली होगी। तो ध्यान से आपको इस ब्राउजर विंडो को क्लोज नहीं करना है, या फिर आप एटलीस्ट इस की को कॉपी करके कहीं पे नोटपैड में आप कहीं पे उसे सेव करके रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और मैंने नोटपैड में इस की को सेव करके फिलहाल के लिए रख लिया है। आप उतनी देर के लिए ये विंडो ओपन छोड़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है, बट आप सेव करके रखें, फ्यूचर में भी जरूरत पड़े तो कभी काम आ सकती है। ओके। ओके, तो मैंने अपना फोल्डर खोला जहाँ पे Neo4j डेस्कटॉप डाउनलोड हुआ है। इसके बाद मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। ये एक विंडो ओपन हुई है जिसमें आपको एक्सेस के लिए पूछेगा, आप इसे यस करें।
नेक्स्ट विंडो जो इसकी सेटअप की पहली विंडो है उसमें पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट वेदर यू विश टू मेक दिस सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू ऑल यूजर और जस्ट योरसेल्फ। तो ये ऑब्वियसली आपकी मर्जी है कि आप अपने विंडोज सिस्टम के अंदर ऑल यूजर्स के लिए एक्सेस देना चाहते हैं या फिर आप अपने केवल करेंट यूजर के लिए। तो मैं अपने लिए फॉर एग्जांपल चूज कर रहा हूँ एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर। दिस इज एन इजी ऑप्शन टू सेलेक्ट। या ओके, यहाँ पे आप इसकी डिफॉल्ट लोकेशन दे सकते हैं कि किस लोकेशन पे आपको ये नियो फोर जे डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है। यूजुअली सी प्रोग्राम फाइल्स में ही होती है। अगर आपके सी ड्राइव में स्पेस का इश्यू है तब आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज फाइन। आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। ओके, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेकबॉक्स टिक है जो कि ओपन कर देगा नियो फोर जे जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। हम्म आपके ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल की एक विंडो प्रेजेंट हो सकती है जिसमें आप अलाउ एक्सेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि आप केवल प्राइवेट नेटवर्क पे अलाउ करना चाह रहे हैं, आपके होम नेटवर्क पे या फिर पब्लिक नेटवर्क के लिए भी, अगर आप कभी एयरपोर्ट पे किसी कॉफी शॉप पे कनेक्टेड हैं तो क्या वहाँ पे भी। तो इट ऑलवेज अप टू यू कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सेलेक्ट करके मैंने अलाउ एक्सेस पे क्लिक किया। ओके, अलाउ एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नियो फोर जे डेस्कटॉप खुल गया है। ये इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैं ऑलरेडी एक बार से देख चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने आई एग्री पे क्लिक करना है। ओके, नाउ आप क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर अपने सिस्टम पे नियो फोर जे डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रहे हैं और पहले इससे पहले नहीं किया है तो यूजुअली एक ऑप्शन पूछता है कि आप अपना एप्लीकेशन डेटा कहाँ सेव करके रखना चाहेंगे। तो जब भी आपका न्यू फोर जी डेस्कटॉप पे आप कुछ बनाएंगे, बाई डिफॉल्ट क्रिएट करेंगे तो उसके रिलेटेड डेटा कहाँ स्टोर होगा उसकी एक लोकेशन देनी होती है। बाई डिफॉल्ट वो एक लोकेशन दिया, आप चाहो तो वो रहने दे सकते हो, आप चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे चूज करने के बाद लोकेशन जहाँ पे आप स्टोर अपना एप्लीकेशन डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं आपको क्लिक करना है कन्फर्म का बटन। सो मैंने कन्फर्म के बटन पे क्लिक किया। ओके, तो ये विंडो ओपन होती है जहाँ पे सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन के लिए पूछता है। तो आप चाहो तो रजिस्टर लेटर पे क्लिक कर सकते हो और बाद में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करके रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आपने जो अभी एक्टिवेशन की हमने पिछले स्टेप पे डाउनलोड की थी, नोटपैड में सेव की थी, उसका यूज करके भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ये नियो फोर जे डेस्कटॉप फ्री है, आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं नियो फोर जे डेस्कटॉप इज ऑलवेज फ्री। तो एक्टिवेशन की डालने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई पेमेंट करना है, इट्स ओनली फॉर देयर ट्रैकिंग पर्पस कि कौन इसे यूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो नियो फोर जे अपने कस्टमर डेटाबेस को इंक्रीज करने के लिए, उसके डेटाबेस ट्रैकिंग के लिए ये रखना चाहते हैं। तो इट्स ऑन यू कि आप यहाँ पे रजिस्टर करना है या बाद में करना है। तो फिलहाल के लिए मैं रजिस्टर लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हैं इसमें आई फेल टू ऐड लाइसेंस बिकॉज मैंने लाइसेंस ऐड नहीं किया। बाकी ये सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है, रन टाइम एनवायरनमेंट टू ऑफ टू फाउंड लुकिंग फॉर न्यू फोर जे टिक प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन। कुछ मिनट का टाइम ले सकता है ये पूरा सेटअप का प्रोसीजर। तो आप देख सकते हैं मेरा डेफ नियो फोर जे डेस्कटॉप पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है।
बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ओपन हुआ यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे एक्टिव डीबीएमएस देख सकते हैं, मूवी डीबीएमएस एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है। स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं ये सी धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों का मतलब समझेंगे, इसे देखेंगे इसे कैसे यूज़ करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका न्यू 4G इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम पे। अब हम आएंगे इसके यूसेज पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यू 4G डेस्कटॉप इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक मूवी डीबीएमएस नाम के एग्जाम्पल प्रोजेक्ट दिख रहा है। हो सकता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करें आपको ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ना आए या फिर कोई और एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आए, डिपेंड कि आप किस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ यहाँ स्टॉप बटन पे क्लिक करके, और अपना खुद का एक नया एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, अपना एक पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना देखेंगे हम। तो कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, हम वेट करते हैं जब तक स्टॉप नहीं होता। जैसे ही ये एक बार स्टॉप हो जाएगा हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो देख सकते हैं कि स्टॉप हो चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा इस ऐड के बटन पे जिसके आगे आपको ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, और मैं क्लिक करूंगा लोकल डीबीएमएस पे। लोकल डीबीएमएस क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्राफ डीबीएमएस आ रहा है, आप इसे हटा के जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विथ न्यू 4G एनीथिंग। ओके, एंड यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड दे सकता हूँ अपना। इस पासवर्ड को प्लीज याद रखिएगा, और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट के बटन पे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसके आगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अगेन ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा स्टार्ट होने में। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे फैचिंग डेटाबेसेस आ रहा है। यहाँ पे दो डिफॉल्ट डेटाबेस, एक सिस्टम नाम का, एक नियो 4G डिफॉल्ट नाम से आपको डेटाबेस दिख रहा है। अगर आपको अपना डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना हो, आप क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस बटन पे। यहाँ पे आप डालेंगे डेटाबेस का नाम, जैसे कि मैंने डाला EMPDB, और क्लिक करेंगे क्रिएट का बटन। क्रिएट का बटन क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका EMPDB यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे कैसे हमने नया प्रोजेक्ट बनाया, कैसे हमने यहाँ पे नया डेटाबेस बनाया। अब हम देखेंगे कि फाइनली हमें अगर डेटाबेस में डेटा डालना है या कुछ करना है तो हम कैसे डालेंगे, हमारे पास उसके लिए क्या टूल्स अवेलेबल हैं या क्या है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इस ओपन के सिंबल पे, ओपन के बटन पे। जब हम यहाँ पे ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये नई विंडो ओपन करेगा जिसका नाम होगा नियो 4G ब्राउजर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं नियो 4G ब्राउजर क्या है। नियो 4G ब्राउजर को आप कंपेयर कर सकते हो हमारा क्लाइंट से। जब मैं वर्ड बोलूंगा क्लाइंट से, तो अगर आप लोग ने कोई और डेटाबेस यूज किया है, जैसे माई सिक्वल यूज किया है, तो आपने माई सिक्वल वर्कबेंच यूज किया होगा, या सिक्वल डेवलपर यूज किया होगा, या फिर टोड यूज किया होगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर यूज किया है तो आपने MS सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज किया होगा। सिमिलरली वेरियस डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं अलग अलग डेटाबेस के लिए, जहाँ पे हम क्वेरीज चला के देख सकते हैं, जिन क्वेरीज को हम रिलेशनल डेटाबेस में सीक्वल बोलते थे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नियो 4G डेटाबेस है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डेटा का इंसर्शन अपने डेटाबेस में, या उसके साथ कोई भी मैनिपुलेशन, उस पर क्वेरी करना, वो सब आप यहाँ पे नियो 4G ब्राउजर में कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे न्यू 4J ग्राफ डेटाबेस में हम इनको सीक्वल क्वेरीज को, यहाँ सीक्वल सीक्वल क्वेरीज नहीं होती हमारे पास, यहाँ पे हम सीक्वल वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे क्वेरी करने के लिए वर्ड यूज करेंगे वो कहलाता है साइफर, CYPHER। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर आपको समझना है साइफर कैसे काम करता है, वो सब आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। तो न्यू 4J ब्राउजर में अगर आप थोड़ा टाइम लीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए, तो आप यहाँ पे अगर इनके ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इनकी गाइड्स अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने आप भी समझ सकते हो कि इसे कैसे यूज करना है, कैसे आप साइफर सीखना चाहते हो, साइफर कैसे यूज करनी है, वो सब
ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से, इस वीडियो के कंटेक्स्ट से मैं यहाँ पे साइफर की एक एक डिटेल कवर नहीं करने वाला हूँ। मैं केवल आप लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ से अपने आप टेक ओवर कर सकते हो Neo4j यूज़ करना। फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए नेक्स्ट वीडियो में साइफर की और डीप नॉलेज के साथ क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि साइफर में कैसे डेटा लोड कर सकते हो या कैसे इंसर्ट कर सकते हो डेटा आप अपने डेटाबेस में, उस पर क्वेरी कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, अपडेट कैसे कर सकते हो सो उसके बीच में रिलेशन कैसे बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग अपने आप से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि इस आइकन पे क्लिक करके कि बहुत सारे बिल्ट इन गाइड्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक गाइड है इनका, नॉर्थ विंड ग्राफ करके इन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का गाइड बना रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्ले कोलन प्ले नॉर्थ विंड ग्राफ, और मैं एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करता हूँ जो हमारा ब्लू वाला रन का आइकन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने गाइड खुल गई है 1 to 7 स्टेप्स की। आप अगर एक एक करके आगे बढ़ सकते हो और आपको दिखाई देगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लोड रिकॉर्ड्स। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया में आपकी जो साइफर है वो ऊपर कॉपी हो जाएगी और इसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये साइफर क्या करेगी, आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एक यूआरएल है डेटा neo4j.com notwin/product.csv। तो एक csv फाइल का यूआरएल है जिसके अंदर कुछ डेटा भरा हुआ है प्रोडक्ट से रिलेटेड। उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटाबेस को आपको अपने डेटाबेस में कैसे लोड करना है, ये एक्सप्लेन, ये काम करेगा ये लोड csv का आपका जो साइफर है। तो इन्होंने बहुत एग्जाम्पल में डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आप आगे इसे एक्सिक्यूट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे समथिंग लाइक एडेड 6 लेबर क्रिएटेड 6 नोट आउट। तो यहाँ पे आप डेटा इंसर्ट होगा। सिमिलरली अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हो। यहाँ पे देख सकते हो कैसे डेटाबेस में डिलीशन, डेटा के बीच में डिलीशन क्रिएट करना है, कैसे क्वेरी करना है। तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे इस नॉर्थविंड ग्राफ गाइड में मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपको Neo4j को कैसे यूज़ करना है इसमें बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इसकी दी हुई जानकारी आपके काम की लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी Neo4j यूज़ करने में इंटरेस्ट है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।